अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फर्स्ट इसका टॉपिक है फॉर्मूलाए, फंक्शनल ग्रुप एंड टर्मिनोलॉजीज। तो की फार्मूला दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, एक डिस्प्ले फार्मूला होता है। एक स्ट्रक्चर फार्मूला की एग्जांपल ये है, इस तरीके से स्ट्रक्चर फार्मूला लेकर जाता है। डिस्प्ले फार्मूला जो है वो शो ऑल एटम एंड बॉन्ड्स, उसके बॉन्ड डैश से शो किया जाता है। ठीक है, तो आगे जाके भी देखेंगे। अच्छा, इनके अंदर होमोलोगस सीरीज कौन कौन सी होती हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज है? हमारे सिलेबस में अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी होमोलोगस सीरीज है। इनके जनरल फार्मूला क्या है? अल्केन का है CnH2n प्लस टू, अल्कीन का है CnH2n, अल्कोहल का है CnH2n+1 OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड है CnH2n+1 COOH। अच्छा, अब इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका N जो है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन से एक कार्बन कम होता है। यानी इफ यू पुट 1 ओवर है तो हमारे पास इथेनॉइक एसिड बनेगा। अगर N को 1 रखेंगे तो इथेनॉइक एसिड बनेगा। मीथेनॉइक एसिड के लिए हमें N को 0 रखना पड़ेगा। और उसके अलावा जब अल्केन और अल्कीन की बात करते हैं तो मीथेन यानी वो 1 होता है। मीथेन के लिए 1 यूज होता है। इथेन, इथीन जो है वो 2 होता है। प्रोपेन, प्रोपीन 3 होता है। N 3 रखेंगे तो प्रो हो जाएगा। ठीक है, तो नेमिंग उसी हिसाब से होती है। ठीक है, कार्बन 1 होगा तो मीथेन बनेगा, कार्बन 2 होंगे तो ईथ बनेगा, कार्बन 3 होंगे तो प्रोप बनेगा, प्रोपेनॉल। अगर होमोलोगस सीरीज में अल्केन है तो इसके एंड में ANE आता है। मीथ और ANE। ठीक है, ईथ और ANE, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये अल्केन का नेम हो जाएंगे। अल्कीन में क्या होगा? इथीन। अच्छा, अल्कीन जो है वो स्टार्ट ही इथीन से होता है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। अच्छा, अल्कोहल्स ये क्या होंगे? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, और इसी तरीके से आगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ब्यूटेनॉइक एसिड। ठीक है। अच्छा, आइसोमरिज्म क्या होती है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, C4H10 इज ब्यूटेन। ठीक है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है CH3CH2CH2CH3। एंड मिथाइल प्रोपेन, इसका क्या है? CH3CH CH3CH3। अब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे वो सेम बनेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने देख लिया डिफरेंट है। यानी एक CH3 यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है। ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ लगा। फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने बताया कि होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, तो हर होमोलोगस सीरीज का अपना फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्साइड OH होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH होगा। ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, डिफर बाय CH2 यूनिट, शो ग्रेजुअल इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की ये प्रॉपर्टी। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से हैं? जहाँ पे कार्बन के जो है वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ओनली सिंगल बॉन्ड अल्केन, अल्केन इसकी एग्जांपल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहाँ होंगे? जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जगह अल्कीन। ठीक है। अच्छा, नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मैंने बताया कि कार्बन अगर 1 होगा तो मीथ लगेगा, और अगर 2 होंगे तो ईथ लगेगा। ठीक है, और ANE यानी जो N है ना, ANE, ये आपको होमोलोगस सीरीज बता रहा है कि कौन सी होमोलोगस सीरीज से पे डिपेंड करता है। यानी ANE लगा है तो अल्केन है, ENE लगा है आखिर में तो अल्कीन है, OL लगा है तो अल्कोहल है, और OIC लगा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अल्केन है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ऑफ ब्यूटीन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? अल्कीन की एग्जांपल हो गई। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल जो हो गई, ये किसकी एग्जांपल हो गई? अल्कोहल्स की हो गई। मिथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल हो गई। ठीक है, एस्टर्स, एस्टर्स हमारे पास जो है वो अल्कोहल प्लस एसिड, वो एस्टर बनाते हैं। और इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड ये क्या बनाएगा? इथाइल इथेनोएट।
सही है। अल्कोहल जो होता है, यानी उसका उसको हम पहले लिखते हैं, अल्कोहल के ओ एल की जगह वाई एल लगा, ठीक है। इथेनॉल था तो इथाइल बन गया, और एसिड का इथेनॉइक एसिड था तो इथेनोएट बन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेमिंग, ठीक है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है उसमें उन्होंने अगर आपको एस्टर दिया हुआ है या उसके रिएक्टेंट बताए हुए हैं, तो आपको बोलेंगे व्हाट विल बी द नेम ऑफ ईस्टर, तो वो गलत बता देते हैं यानी अगर यहाँ पर मैं कोई और एग्जांपल रखूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि चलो यहाँ पर है फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल प्लस ब्यूटेनोइक एसिड ये क्या बनाएगा, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट बनाएगा, ठीक है, प्रोपाइल। ओएल जो अल्कोहल है उसको वायल के साथ देखेंगे, प्रोपाइल ब्यूटेनोएट बनाएगा, इसको याद रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज फ्यूल्स। मुख्तलिफ टाइप के फ्यूल होते हैं हमारे पास, फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। अच्छा, मेन गैस इज नेचुरल गैस, मेन गैस इन नेचुरल गैस इज मीथेन, ठीक है। जो हमारे घरों में गैस आती है उसमें मेन चीज होती है वो मीथेन होती है। और एक एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें प्रोपेन और इथेन भी होती है, इथेन उसके अंदर ज्यादा होती है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे खाली। अगर वर्ड हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। यानी अल्कोहल इज नॉट हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट हाइड्रोकार्बन, अल्केन एंड अल्कीन आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, चीज समझने की है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी याद कर लेना कि फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं पेट्रोल के। रिफाइनरी गैस, ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। यानी एक तो गैस हो गई रिफाइनरी गैस, ये कुकिंग और हीटिंग, एलपीजी भी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही बोलते हैं। फिर हमारे पास पेट्रोल आ जाता है, फिर नेफ्टा आ जाता है, केमिकल फीड स्टॉक होता है, यानी कि मुख्तलिफ पेट्रोकेमिकल बनते हैं। फिर केरोसिन आ जाता है जिसको जेट फ्यूल भी कहते हैं। फिर डीजल आ जाता है जो ट्रक्स और बसेस के अंदर यूज होता है। फिर फ्यूल ऑयल होता है जो शिप्स के अंदर यूज होता है। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, अच्छा, फ्यूल ऑयल को फर्नेस ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर जनरेशन के लिए और शिप्स वगैरह में यूज होता है। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है जिसमें वैक्स वगैरह बनते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स बनते हैं गाड़ियों के लिए, कार्स के लिए। फिर हमारे पास लास्ट में बिटुमिन होता है। अच्छा, जिस तरह हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखें तो लेंथ जो है वो चेन की इंक्रीज कर जाती है, हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन हो जाती है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल है, डीजल कम वॉलेटाइल है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन डाउन द ग्रुप, ठीक है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, और टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, विस्कोसिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट डिक्रीजेस, ठीक है। विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर रही होती है फ्रॉम बॉटल टू टॉप। डीजल ज्यादा विस्कस होगा, पेट्रोल कम विस्कस होगा। लिब्रिकेटिंग ऑयल तो चलते ही विस्कोसिटी की वजह से है। अच्छा, फिर आ जाते हैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं अल्केन्स, ठीक है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अनरिएक्टिव है एक्सेप्ट, इनका रिएक्शन कौन कौन सा होता है, सिर्फ कंबशन का रिएक्शन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन अंडर यूवी लाइट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, और मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 Cl भी बन सकता है, CH2Cl2 भी बन सकता है, CHCl3 भी बन सकता है, ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, यानी एक एक करके सारे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकती है, और साथ में HCl एज ए बाई प्रोडक्ट, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, जब तक ये पानी में डिजोल्व नहीं होगा ये एसिड नहीं बनेगी, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। देन अल्कीन, अल्कीन के रिएक्शन को सारे देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इन्हें। जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, बाय क्रैकिंग ऑफ लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स, जो फर्नेसेस में प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज जो यूजफुल नहीं होते अल्केन मॉलिक्यूल्स, तो उनको क्या करते हैं, उनकी क्रैकिंग करते हैं यूजिंग हीट एंड कैटलिस्ट, और स्मॉलर अल्केन्स और अल्कीन्स बनते हैं। पर्पस क्या होता है, टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल फ्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड अल्कीन्स फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इथेनॉल, इथीन वगैरह बनाने के लिए यूज होता है।
अच्छा, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन वो क्या है? टेस्ट कैसे होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो ब्रोमीन वाटर को अगर बबल करेंगे तो ऑरेंज ब्रोमीन वाटर वो कलरलेस हो जाएगी। अच्छा, रिएक्शन इसमें कौन से होते हैं? एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे ब्रोमीन का रिएक्शन हो गया, तो ये भी एक एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी जगह पे ब्रोमीन जाके लग जाता है। अगर हाइड्रोजन से करेंगे तो हाइड्रोजन जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में लग जाएगा। ठीक है, निकल एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है। और फिर स्टीम अगर करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल एच एक जगह लग जाएगा, ओ एच एक जगह लग जाएगा, और अल्कीन्स की स्टीम से अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, अल्कीन का अगर हाइड्रेशन करेंगे तो ये हाइड्रेशन है और ये हाइड्रोजनेशन है। रिएक्शन नंबर 2 इज हाइड्रोजनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे क्या है? हाइड्रेशन है, यानी एडिशन ऑफ वाटर, अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल इज विद फर्मेंटेशन। ठीक है, रिन्यूएबल बट स्लो एंड इम्प्योर। फ्रॉम इथीन से जो है ये रिएक्शन होगा और इथेनॉल बन गया। जैसे हमने ऊपर देखा कि स्टीम से आपने मतलब इसको बनाया। ठीक है, एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये उसके अंदर ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ठीक है, और ये सदियों से चला आ रहा है, पुराना प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं जी, वो ग्लूकोज को दबा देते हैं, फर्मेंट करने के लिए छोड़ देते हैं यीस्ट डाल के, और इथेनॉल बन जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यीस्ट 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर एंड नो ऑक्सीजन, यानी उसको सील कर देंगे, तो ये ग्लूकोज अपने आप को कन्वर्ट कर दिया इनटू इथेनॉल। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी सारा साल इसके अंदर रख सकते हैं। जितनी पुरानी शराब होगी, मतलब शराब भी है ना, अल्कोहल जो इसमें बन रही है, तो उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जितना टाइम इसको देंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर अल्कोहल बनेगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फ्रॉम इथीन, इथीन से आपका क्या बनता है? इथीन से आप इथेनॉल बनाते हैं, जैसे मैंने बताया ऊपर कि स्टीम के अंदर ऐड करके इथेनॉल बना सकते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस, 660 एटमोसफियर प्रेशर और कैटलिस्ट। ये फास्ट है, प्योर प्रोडक्ट बनती है, नॉन रीन्यूएबल है। ठीक है, वो रिन्यूएबल है। ठीक है, दोनों चीजों में फर्क है। रिन्यूएबल का मतलब ये है कि इसकी इसकी जो सोर्स है वो ग्लूकोज है, और इसकी सोर्स क्या है? इसकी पेट्रोलियम सोर्स है, जो कि कंज्यूम हो जाएगा। पेट्रोलियम दोबारा, पेट्रोल हमें दोबारा नहीं मिलेगा, यूं नहीं कर सकते, जबकि ग्लूकोज हमें मिलता रहेगा एक ही जमीन पे। आप उसको शुगर केन को उगाते रहें, फ्रूट्स को उगाते रहें, वहां से ग्लूकोज आपको मिलता रहे। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है जी? कंबशन होती है इसकी, अल्कोहल बर्निंग एयर, और वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज। यूजेस क्या है? सॉल्वेंट फ्यूल, एज अ सॉल्वेंट यूज होती है अल्कोहल बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट काम नहीं करता, अल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर फ्यूल के तौर पे यूज होती है, कार्स के अंदर आजकल यूज हो रही है इथेनॉल। फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, उसके अंदर इथेनॉल यूज होती है। ठीक है, अल्कोहल यूज होता है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द नेक्स्ट टॉपिक। ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 COOH। अच्छा, मजे की बात, इसमें जो इथेन बनेगा ना उसमें N1 रखेंगे। इथेनॉइक एसिड के लिए N हम 1 रखेंगे, प्रोपेनॉइक एसिड के लिए N2 रखेंगे। पहले हम प्रोपेन के लिए, प्रोप के लिए 3 रख रहे थे N, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम 2 रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी COOH इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक कार्बन। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर है तो बाकी के 2 कार्बन ही रहेगा ना प्रोपेनॉइक एसिड के लिए। ठीक है, और अगर इथेनॉइक एसिड है तो एक कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक कार्बन ही रह जाएगी। ठीक है, तो एन उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। अच्छा, इसके रिएक्शन क्या है? वो जो सारे बेसिक एसिड के रिएक्शन है वो सारे इसके भी रिएक्शन है। ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा। बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड कैसे होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को ऑक्सीडेशन अगर इथेनॉल की कर लें तो आपके पास इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। अच्छा, एस्टरिफिकेशन, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं तो एस्टर और वाटर बन जाएगा। ठीक है, एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इस प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, इथाइल इथेनोएट। प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, प्रोपाइल इथेनोएट। ब्यूटेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, ब्यूटाइल इथेनोएट। इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉइक एसिड, इथाइल प्रोपेनोएट। इथेनॉल प्लस ब्यूटेनॉइक एसिड, इथाइल ब्यूटेनोइड। समझ में आ रही है बात? मतलब इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। एस्टरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन थी आप लोगों को।
तो होपफुली वो चीज़ आज इस वीडियो में क्लियर भी हो जाएगी मजीद, और उस पर थोड़ा सा फोकस भी कर लेंगे। देन हमारे पास पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमर क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम मेनी मोनोमर्स, छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर, छोटे ब्लॉक से मिलकर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर पॉलीमर बनते हैं। दो टाइप की पॉलीमराइजेशन है। एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन से आप इसको कर सकते हैं, यानी उसमें एक ही मोनोमर होता है और वही अटैच होता रहता है, मतलब उसके ही एक ही मोनोमर दूसरे मोनोमर से अटैच होता है। तो अल्कीन्स यूज होते हैं और उसमें वन प्रोडक्ट बनती है जो कि पॉलीमर होता है, यानी पॉलीइथीन बन गया, पॉलीसर, इथीन से पॉलीइथीन बन गई। अच्छा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है? टू डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, टू और थ्री थ्री मोनोमर्स भी हो सकते हैं, ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन एलिमिनेटिंग स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो वाटर के अलावा भी दूसरे हाइड्रोजन भी निकल सकती है, लेकिन मोस्टली वाटर निकल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें दो हमारे पास हैं, हमारे सिलेबस के अंदर दो पॉलीमर हैं जिनको हमने डिस्कस इसके अंदर करना है। एक नायलॉन है, ठीक है, और उसमें डायमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्ट करते हैं और अमाइड लिंकेज बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, अगेन उसके लिए बुक आप रेफर कर सकते हैं। और एक है पॉलिएस्टर, उसमें पैट, ठीक है, और उसमें डायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्ट करके ईस्टर लिंकेज बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में? वन प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड ऑफिस, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं या अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो उसमें रिएक्ट करेंगे और उनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और उसके साथ फर्दर मजीद सिमिलर आपके पास जो मोनोमर है वो अटैच हो जाएगा, सिमिलर मोनोमर अटैच हो जाएगा। कंडेंसेशन में अलग अलग डिफरेंट मोनोमर्स वो स्मॉल मॉलिक्यूल एक साथ में इसका बाय प्रोडक्ट बनेगा, और दो डिफरेंट मोनोमर्स या तीन डिफरेंट मोनोमर्स आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, ये भी इस टॉपिक का पार्ट है हमारे पास। प्लास्टिक क्योंकि पॉलीमर होते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, लैंडफिल का पार्ट बन जाते हैं, इवेंचुअली ओशन में चले जाते हैं। अच्छा, बर्निंग टॉक्सिक होती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl निकलता है। रिसाइकलिंग पेट कैन बी ब्रोकन टू मोनोमर्स एंड रीपॉलीमराइज, ठीक है। रिसाइकलिंग ये इसका ऑप्शन है कि वो इस इन्वायरमेंटल हैजर्ड को खत्म कर सके, ठीक है, पेट की रिसाइकलिंग करें या प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करें। ठीक है। अच्छा, नेचुरल पॉलीमर के अंदर हमारे पास एग्जांपल प्रोटीन की है, हमारे सिलेबस के अंदर नेचुरल पॉलीअमाइड है। जैसे यहाँ पे नाइलॉन एक पॉलीअमाइड था, इसी तरह नेचुरल पॉलीअमाइड है मेड फ्रॉम अमीनो एसिड, लिंक विया अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन COOH एंड NH2 ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन को हमने डिस्कस कर लिया। सो दैट्स इट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट। और इसके अंदर फर्दर किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो, कि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो अगर कोई फर्दर इसमें अब भी कोई कंफ्यूजन किसी को है तो ही और शी कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू।